गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे, उसके नियम को समझेंगे। अफर्मेटिव परसों करा दिया था किसी बच्चे ने। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने हल करके सॉल्व करके भेजा, बाकी कोई बच्चा हल करके नहीं भेज रहा है। तो बच्चों, अनुरोध है आप लोगों से पढ़ना स्टार्ट कर दो एंड अपना जो कार्य है वो करना स्टार्ट कर दो। अभी तक सिलेबस लेके चलोगे तो जल्दी ही कवर हो जाएगा। तो छुट्टियों के साथ साथ थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया। तो आज हम नेगेटिव सेंटेंस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, उसकी नियम समझेंगे, रूल समझेंगे। ठीक, आओ समझते हैं। डेट डाल देते हैं पहले 14/6/26। नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, उसके बारे में समझते हैं। प्रत्येक नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? नकारात्मक वाक्य, हिंदी होती है इसकी नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव होता है नकारात्मक, क्या होता है? नकारात्मक। और सेंटेंस की हिंदी होती है वाक्य। सही बच्चों को क्लियर, इतना समझ में आ गया? ठीक, अब इसके नियम समझ लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नियम यानी रूल्स क्या हैं, ध्यान देना। ही सी इट एक वचन कर्ता के साथ तो डज नॉट का प्रयोग करेंगे, तथा आई यू वी दे बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। इस बात का ध्यान रखना। लिखोगे ही सी इट एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट तथा आई यू वी दे। अगर बहुवचन करता होगा के साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? डू नॉट का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक बेटा, नियम समझ में आ गया होगा। मिक्स करा दिया मैंने। ही सीट विकसन कर्ता के साथ डज तथा आई यू वी बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। पहचान क्या होती है नेगेटिव सेंटेंस? जिसमें नॉट शब्द दे रखा होगा, किसी वाक्य को नकारा जाता है, किसी कार्य को नकारा जाता है यानी मना किया जाता है। सेंटेंस पर रखे 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। पहला होता है असर्टिव, जिसमें अफर्मेटिव नेगेटिव हो गया। दूसरा होता है इंटेरोगेटिव, तीसरा होता है इम्परेटिव, चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी, फिर ऑब्जेक्टिव आ जाता है। उसमें से ही हम सेंटेंसों में 2 प्रकार से पढ़ते हैं। जो टेंस पढ़ते हैं, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। उसी में हमारा अफर्मेटिव हमने पढ़ रखा है। असर्टिव सेंटेंस चल रहा है, असर्टिव में अफर्मेटिव पढ़ रखा है, अब नेगेटिव हम पढ़ रहे हैं। ठीक, इसका फॉर्मूले के साथ समझेंगे और अच्छा रहेगा। फॉर्मूला यानी सूत्र क्या है इसका? फॉर्मूला हिंदी बोलते हैं इसे बेटा सूत्र बोलते हैं। इसकी ये होता है सब्जेक्ट लगाओगे प्लस बहुवचन होगा तो डू लगाओगे, एक वचन होगा तो डज लगाओगे, प्लस नॉट तो लगानी है, प्लस वर्ब फर्स्ट लगाओगे और प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा फॉर्मूला बनके तैयार होता है नेगेटिव सेंटेंस का। किसका? कोई पूछता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की नेगेटिव का फॉर्मूला बताइए, तो ये फॉर्मूला हमारा काम करेगा। ये हो गया नेगेटिव का फॉर्मूला। नेगेटिव सेंटेंस। अब एग्जाम्पल समझ लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे यानी उदाहरण। मैंने कहा सीता गाना नहीं गाती है, सिंपल से एग्जाम्पल लेता हूं। मैंने बोला
सीता गाना नहीं गाती है। बनाने का तरीका समझेंगे। अब सीता गाना नहीं गाती, सीता लड़की के बारे में बात किया और एक वचन, केवल सीता कह रही सीता गाना नहीं गाती है। अब इसे बनाएंगे। देखो मैंने कहा एक वचन करता होगा तो डज नॉट का प्रयोग करेंगे और बहुवचन करता होगा तो डू नॉट का प्रयोग करेंगे। तो देखो सीता सब्जेक्ट क्या है इसमें, सीता। कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं, नहीं सब्जेक्ट कहते हैं। बाकी में कार्य कौन कर रहा है, सीता कार्य कर रही है, तो सीता। ठीक है। अब डू या डज नॉट में उसको एक चीज लगाना है बेटा, वो तुम्हें समझना है। अगर एक वचन है तो डज नॉट और बहुवचन है तो डू नॉट। ये क्या है, एक वचन है सीता है तो क्या लगा देना है, डज। इसे नहीं लगाना, डज नहीं की अंग्रेजी नो। अब इतना आ गया, डज लगा दिया, नॉट लगा दिया, वर्ब। वर्ब में नानी ने देखो कहां है, गाना यानी गाती में है, इसका अंत में ना। क्रियाएं हैं, वर्ब है, एक्टिविटीज कर रही हैं, तो क्या है गाना ही क्या होती है, सिंग। तो क्या गा रही है, गाना ए सॉन्ग। हमारा सेंटेंस जो है वाक्य बन के तैयार होगी। तो पूछता है ये सेंटेंस कौन सा है, नेगेटिव है, पहचान होगी ये नॉट से। अगर कोई पूछता है टेंस कौन सा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कैसे पहचाना, ता है ती है। अब बहुवचन का नियम देख लेते हैं और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेकंड हो जाएगा, तुम खाना नहीं खाते हो। यहां बेबाजार नहीं जाते, समझ लेंगे। मैंने कहा ही सीट एक वचनकर्ता के साथ तो डज नॉट और बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट। आई यू वी दे बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट। तुम की अंग्रेजी होती है यू और यू के साथ किसका प्रयोग करोगे, डू नॉट। ये आ गया यू, तुम की अंग्रेजी हो गई यू। ठीक, इसके साथ किसका प्रयोग करोगे, डू नॉट। क्या लगा दो, डू नॉट। ठीक है, यहां तक हो गया। सब्जेक्ट लगा दिया, डू लगा दिया, डज नहीं लगेगा, नॉट लगा दी। अब नानी ने कहा मैं खाना, क्रिया कर रहे हैं, क्रिया क्या है, खाना। क्रिया की पहचान होती है जिन वाक्यों में नानी ने अंत में आए, क्रिया कहलाएगी। या कुछ एक्टिविटीज करती है, जैसे चलना, तो अपने चले गए, ये चल रहे हैं, बोल रहे हैं तो मुंह से बोल रहे हैं। ठीक, अब यू डू नॉट, खाना क्या है, ईट, ईट लगेगी फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, फूड। मैंने कल भी बताया, आज फिर बता रहा हूं, दा इसलिए नहीं लगे खाने का। हाँ, दा फूड लगा दो, नहीं क्योंकि खाना नहीं खाया जा रहा है, दा। ठीक है, प्रत्येक बच्चों को समझ में आ गया। किसी का कोई डाउट हो ग्रुप में सेंड करना, मैं आपकी एक्सरसाइज निगेटिव से देख रहा हूँ। प्रत्येक बच्चा पढ़ना स्टार्ट करो तो प्रत्येक बच्चा होमवर्क करके भेजो, क्योंकि 2-4 ही बच्चे ऐसे हैं जो अपना कार्य पूरा करके भेज रहे हैं, बाकी सब इंजॉय कर रहे हैं। इंजॉय करने को कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन साथ साथ पढ़ाई भी करते रहो। हर्ष है, अंकुश है, श्रेया है, और भी 2-4 बच्चे हैं जो कार्य कर रहे हैं, बाकी कोई कार्य ही नहीं कर रहा। तो मैं अभी एक्सरसाइज भेजूंगा, ये अच्छे से उतार लेना, नेगेटिव सेंटेंस डाल के करना है। ठीक है, उतार सकते हो।